मैं हूं उम्मीद। हर दिन जैसा आज भी हम लोग न्यू टॉपिक के ऊपर बेस करके कुछ क्लास करेंगे। आज का हम लोग का सब्जेक्ट है एक्सेल। एक्सेल वैसे हम लोग जानते हैं स्प्रेडशीट टाइप का प्रोग्राम है। इस एक्सेल शीट में कैसे कोई दुकान का कैश मेमो बिल कैसे बनाते उसके ऊपर आज हम लोग क्लास करेंगे। हम लोग का यूट्यूब चैनल में जो क्लास हो रहा है इसमें आप लोगों को अच्छा लगे तो कम से कम इस क्लास के लिए हम लोगों का लाइक बटन में लाइक कर दीजिए। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है या कौन सा क्वेश्चन आप लोग जानना चाहते हैं, उस विषय में हम लोग ज़रूर इसका सॉल्यूशन देने के लिए कोशिश करेंगे। और कोई नया कोई स्टूडेंट्स या कोई यूज़र हो रहा है तो कम से कम एक बार सब्सक्राइब बटन में और हम लोग का बेल आइकन में एक बार क्लिक करके रखिए। इसमें नोटिफिकेशन जो हम लोग का रहता है उसमें आप लोगों को हर समय नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए आज हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करके हम लोग शुरू करते हैं आज का न्यू टॉपिक, जिसका नाम है एक्सेल के ऊपर बेस करके कैश मेमो तैयार करना। शुरू करते समय पहले हम लोग को कोई भी एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करना पड़ेगा। चाहे आप लोग के पास कोई भी एक्सेल का कोई भी वर्जन हो सकता है ऑफिस का, चाहे 7, 3, 12 जो भी हो सकता है, कोई भी वर्जन आप ऑन कर लीजिए। तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। लिखा मैंने एक्सेल बोल के 7/3 कोई भी वर्जन को ओपन कर लेते, तो मैं 7 वाला वर्जन को ओपन कर लिया। पहले हम लोग कैश मेमो तैयार करने के लिए यहाँ पर पहले कुछ मॉडिफिकेशन का काम करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर कॉर्नर साइड में यहाँ पर तैयार करते हैं दुकान का नाम, जैसे बस शॉप का नाम। यहाँ पर लिखा मैंने क्या लिखते हैं, माया मेडिकल स्टोर्स, ऐसा लिखा। अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। तो हम लोग टूल्स में जाएंगे, कौन सा टूल्स में, होम टूल में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर इंक्रीज वाला टूल्स को क्लिक करके दुकान का नाम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। दुकान का नाम को थोड़ा सा हम लोग फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। मैं एरियल वाला फॉन्ट को चुन लेते हैं, लिखा। उसके बाद इस दुकान का एड्रेस क्या है सेकंड वाला सेल में यहाँ पर अप्लाई करते हैं। मैंने लिखा, लिखते हैं अलीपुरद्वार बोरो बाजार बोल के लिखा, बाजार बोल के नाम लिखा। इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। अब उस हिसाब से हम लोग इसको भी एडजस्ट कर देते हैं। अब हम लोग इसके नीचे में जैसे कुछ कम्युनिकेशन एड्रेस हो सकता है, जैसे हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर जाकर लिखा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर जाकर लिखा अलीपुरद्वार। इसको भी हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके बढ़ा देते हैं। उसके बाद लिखते हैं हम लोग जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, लिखा ऐसे करके लिखा, जैसे कुछ भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 9832051325, ऐसा कुछ नंबर लिख दिया। 224 26 28 9 और 10, ऐसे हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर लिखा। जो कॉन्टैक्ट नंबर क्या होना चाहिए, हम लोग का हर समय यूज़ करने वाला रनिंग कॉन्टैक्ट नंबर होगा, क्योंकि इसके द्वारा कोई लोग का कोई प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार और बिल के अनुसार में कुछ बात करना चाहे तो बात कर सकते हैं। हर दुकान का आज के दिन के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, एक ईमेल एड्रेस होता है। जैसे दुकान की ईमेल एड्रेस, तो मैं यहाँ पर ऐसे करके मेल लिखा, एड्रेस लिख सकते हैं। लिखने के बाद एड्रेस जो होगा, जैसे मेरा एड्रेस है, ईमेल एड्रेस लिख लेते हैं। मैंने लिखा ऐसा करके gmail.com, मतलब
पेशेंट पार्टी कभी कम्युनिकेट करने के लिए चाहते हैं तो सुविधा होगा। इसके बाद दुकान का जीएसटी नंबर होना चाहिए। तो जैसे जीएसटी नंबर, जीएसटी का नंबर होता है इसलिए क्योंकि आज के दिन में जीएसटी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग यहाँ से भी कोई फॉर्म यूज कर सकते हैं। चलिए जीएसटी नंबर यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो जीएसटी नंबर सोच लीजिए, मैंने यहाँ पर एक तो डाल दिया ZCV ZCP ZCB 456, ऐसा कुछ नंबर हम लोग डाल दिया। दुकान का होगा, हर दुकान का होता है, ऐसा करके अप्लाई करके रख दिया। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती है जीएसटी नंबर के अनुसार में। चलिए ये हो गया हमारा दुकान का डिज़ाइन करने के लिए ये पार्ट, मतलब हो गया बिल का, कौन सा दुकान से बिल हो रहा है उस दुकान का डिटेल्स यहाँ पर। अब हम लोग नीचे के पार्ट से यहाँ से हम लोग शुरू करते इसका। जैसे यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के पहले और एक चीज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से, लिखती है सीरियल नंबर SL नंबर, उसके बाद डिस्क्रिप्शन DSCRIPTION, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के लिए हमको जगह थोड़ा सा बड़ा चाहिए, मैं ऐसे करके खींच लिया, बड़ा कर दिया, क्योंकि जो मेरे मेडिसिन का नाम होगा थोड़ा लिखने के लिए जगह चाहिए। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं हम लोग पैक, PACK, बाद में समझा रहा हूँ क्या है। उसके बाद आपको थोड़ा सा जगह चाहिए तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। यहाँ पर जाकर लिखते हैं बैच, BATCH, इसको भी आप छोटा बड़ा कर लीजिए, बैच। यहाँ पर एक्सपायर, EXPIRY, एक्सपायरी, कब एक्सपायरी होगा, QNT, क्वांटिटी, MRP, मार्केट रिटेल प्राइस, और यहाँ पर आएगा अमाउंट। आप लोगों को मॉडिफिकेशन का कुछ काम चाहिए, जैसे पैक ठीक है, बैच भी ठीक है, एक्सपायर का बोरा थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, क्वांटिटी का घर ठीक ही है, MRP भी मोटा मोटी मेरे हिसाब से ठीक ही है, और उसके बाद अमाउंट करके मैं ऐसे करके बढ़ा दिया। अब हो जाने के बाद ये सारी चीज़ को मैं थोड़ा सा इसमें क्या अप्लाई कर देते, एक बॉर्डर अप्लाई कर देते, ऑल बॉर्डर। तो आप लोग तो जानते हैं होम टूल बार में जो हम लोग का फॉन्ट का टूल है, इसमें जाकर फॉन्ट टूल में जाकर बॉर्डर का ऑप्शन करते, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते। इसके बाद जो चीज़ करना पड़ेगा, यहाँ से हमारा ये चीज़ को हेडिंग है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। तो मैंने ये बोल्ड कर दिया, साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया देखने सुविधा के लिए, 40 30 12, हम 13 कर देते इसको, 13, ठीक है। अब उसके बाद इसका हेडिंग के अनुसार में मैं इस जगह को हाईलाइट कर देता हूँ, और मैं हाईलाइट करने के लिए चलिए यहाँ पर जाकर एक हाईलाइट कलर अप्लाई कर देते, और इसका टेक्स्ट का जो कलर है मैं चेंज कर देता हूँ, और ये हो गया आपका वाइट कलर अप्लाई कर देते हैं। देखिए अब जो बात है और भी कुछ करना पड़ेगा आपको, ये हो गया जहाँ पर आपको क्या है, मतलब मतलब जो दुकानदार है, दुकानदार का ये एड्रेस, आप इसका बॉर्डर अप्लाई करना चाहते कर सकते हैं। सिलेक्शन कर लीजिए यहाँ पर जाकर इसको आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर लीजिए। ये हो गया आउटसाइड का बॉर्डर, क्लिक कर दीजिए, देखिए हो गया। अब थोड़ा सा बॉर्डर को मोटा करना चाहते तो कर सकते हैं, आपका मर्जी। तो ये हो गया लाइन स्टाइल, यहाँ पर जाकर अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर जाकर अप्लाई करने से आपका बॉर्डर बैठ गया, देखिए, ओके। अब कभी कभार एक्सेल में लोग काम करने समय ये बीच का जो दाग फाग है इसको हटाना भी चाहते तो कर सकते हैं, नो लाइंस कर सकते हैं सिलेक्शन करके, इसमें जाकर अंदर में जाकर नो बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो करने से क्या होगा, ये तो चारों तरफ में चला गया, बीच वाला जो है उसको भी हटाना चाहते तो हटा सकते हैं। बैकग्राउंड को अप्लाई कर लीजिए इसके,
यहाँ के लिए तो मैंने ये हो गया आपका आउटसाइड बॉर्डर, और इसका थिकनेस बढ़ाना चाहते थे बढ़ा लीजिए। तो ये यहाँ पर जाकर क्लिक करके लाइन में जाइए, लाइन का स्टाइल यहाँ पर रह जाता है, लाइन का स्टाइल अप्लाई कर लिया। इसके बाद आपको ज़रूरी हो रहा है कोई कलर अप्लाई करना चाहते कर सकते हैं, सिलेक्शन करके यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर रहता है, आपको जैसा मर्जी उस हिसाब से उसको कलर अप्लाई कर दीजिए तो बढ़िया लगेगा। देखिए ये हो गया आपका क्या है, दुकान का डिस्क्रिप्शन जो आप तैयार करने के लिए जा रहे हैं वो वाला रेडी हो गया। ठीक है, अब आ रहे इधर में आएगा, आप यहाँ से इसको सिलेक्शन कर लीजिए ऐसे करके, और मैं यहाँ पर जाकर अप्लाई करूँगा, मार्च को अप्लाई करेंगे। ये सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद अलाइनमेंट में जाकर मार्च सेल में जाकर क्लिक कीजिए, और इसके बाद इसका भी एक बॉर्डर होना चाहिए। आपको बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए यहाँ से पे जाकर बॉर्डर को, ये हो गया आपका आउटसाइड बॉर्डर, और देखिए बैठ गया। यहाँ पर जाकर डिज़ाइन कीजिए ऐसे करके, लिखिए यहाँ पर, मैं लिखने के लिए जा रहा हूँ कर्सर को सेट करके, इनवॉइस ऑब्लिक देकर कैश मेमो भी बोल सकते, कैश मेमो। ओके, लिखिए। लिखने के बाद इस टेक्स्ट को थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर जाकर ऐसे करके बोल्ड कर दीजिए इसको, देखिए ये हो गया। उसके बाद आपको ये भी हाईलाइट करना है तो कोई भी कलर से अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर जाकर पेशेंट के लिए एक यहाँ पर नाम अप्लाई करने के लिए जगह होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर से एक काम कर लीजिए, यहाँ पर लिखिए पेशेंट नेम, तो मैं लिख रहा हूँ PATIENT, पेशेंट नेम लिखिए। यहाँ पर जाकर पेशेंट को नाम लिखने के लिए आपको यहाँ पर एक जगह तैयार करके रखिए। मैंने यहाँ पर जाकर कर्सर को सेट कर लिया और इसको मार्च कर देते, देखिए मार्च कर लिया, और यहाँ पर जाकर इसको बोल्ड कर देते पेशेंट नेम। नेक्स्ट आ रहा है डॉक्टर्स नेम। अच्छा, डॉक्टर्स नेम के पहले पेशेंट कहाँ का है, एड्रेस भी लिख लीजिए इसके लिए, ADDRESS। यहाँ पर जाकर अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर जाकर आप इसको मार्च कर दीजिए, और एक काम कर लीजिए, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूरी नहीं है, आप हाँ लिखिए, कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूरी होता है, फ़ोन नंबर लिख लीजिए, PHONE, मोबाइल नंबर जो भी है लिख लीजिए। इसके भी लिए जगह चाहिए, मार्च कर दीजिए। चलिए, और यहाँ पर और एक चीज़ होना चाहिए, मैं काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर और एक रो अप्लाई कर लेते, ज़रूरी है मेरा। चलिए बढ़ा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इस जगह पर आपको जो मार्च किए थे, सॉरी बॉर्डर से अप्लाई किए थे, पूरा पूरी कर दीजिए इसको सिलेक्शन करके। अभी मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई किया, ये वाला पार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करके फिर से अप्लाई करते देखते क्या होता है। ये होगी आपका आउटसाइड बॉर्डर, लाइन फिर से आ रही है यहाँ से एक ठो, देख लेते क्या होता है। नहीं तो पहले हम लोग इसको हटा देते, नो बॉर्डर करके फिर से अप्लाई कर दे। नो बॉर्डर हो गया। चलिए अब हम लोग इसको बॉर्डर करते थे जाते, और यहाँ पर जाकर चलिए आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक किया, हुआ। अब लेते एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया। अब चाहिए जो चीज़ वो हो रहा है हमारा डॉक्टर्स का नेम एक और चाहिए, DOCTORS, डॉक्टर्स नेम। जो प्रेस्क्रिप्शन करते वो कौन किया है उस हिसाब से इसमें इनवॉइस में रहेगा हमारा। अब आ रहे इसका मॉडिफिकेशन करने का तरीका, सिलेक्शन करके सभी को मैं बोल्ड कर देता हूँ। इनकेस आप लोगों को ज़रूरी हो रहा है तो इसको हाईलाइट करना चाहते तो हाईलाइट कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। और ये सब टेक्स्ट लिखने के लिए आपको जगह चाहिए, इस हिसाब से इस सारी टेक्स्ट को सिलेक्शन मतलब सेल को मार्च करके, मतलब सिलेक्शन करके मार्च कर लीजिए। अब ये होने के बाद इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट को चेंज कर लेता हूँ, मैं मिडिल में कर रहा हूँ, देखने अच्छा लगेगा इसलिए। बाकी सब रेडी हो गया मोटा मोटी। चलिए ये हो गया हमारा
पेशेंट पार्टी की तरफ से ये जगह रेडी यहाँ पर है। एक टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर ले, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है मेरे हिसाब से, ये बढ़िया रहेगा। चलिए अब हो रहा है हम लोग का, यहाँ पर हम लोग जो चीज़ अप्लाई करेंगे इनवॉइस नंबर। देखिए इनवॉइस नंबर इस्तेमाल करते इस कारण से बिल दिन मतलब दिन में जितने सब पेशेंट आएंगे, जितने सारे मेडिसिन लेके, उसके बाद क्या होगा इनवॉइस का नंबर क्या होगा बढ़ते रहेगा। तो ये होगी यहाँ पर जाकर अप्लाई करते इनवॉइस नंबर INVOIC इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर जो बोल सकते हैं हम लोग। चलिए इसको भी हम लोग इनवॉइस नंबर लिख लिया, नंबर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग और यहाँ पर लिखते कब हमारा बिल हो रहा है डेट, और इस जगह पर हम लोग लिखेंगे डेट। इसको भी हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लिए, बोल्ड कर दिया, हो गया। अब इसके बाद कुछ लोग होता है इसको जैसे बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं कर लीजिए, यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिए, ऑल बॉर्डर कर दीजिए, ठीक है। और इसको भी आप लोग ऑल बॉर्डर नहीं करके सबसे बेटर होता है आप लोग एक काम कीजिए, हाँ ऑल बॉर्डर अप्लाई करना पड़ेगा, मैंने सिंगल किया था ये। चलिए ऐसे करके बना लीजिए। उसके बाद इनवॉइस लिखने के लिए ये वाला पार्ट को आप लोग ऐसे करके सिलेक्शन करके सेपरेट कर दीजिए इसको, ये हो गया सेपरेशन, ओके। बढ़िया लगने के लिए और भी आसान तरीका है, आप लोग यहाँ से ये वाला पार्ट को, चलिए ये वाला मैं इसको ऐसे करके मार्च करके ये पूरी मार्च कर दिया। अब इसके बाद इसका मिडिल में ला देते और इसको आप हमारा जो बॉर्डर अप्लाई है ऑलरेडी एक बार देख लेते क्या हुआ। अच्छा चलिए इसको जस्ट सिलेक्शन कर लिया और मैं बॉर्डर अप्लाई कर देते चारों तरफ में, ऑल बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर के अप्लाई कर देते। चलिए ये हो गया आउटसाइड बॉर्डर। ये टेक्स्ट को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, चलिए सेम प्रकार से होगा तो बढ़िया लगेगा। हो गया, अब हो गया, सेट हो गया। अब लोगों को जो काम करना है कर लीजिएगा। अच्छा डेट के फॉर्मेट में यहाँ पर फॉर्मेट देख लेते एक बार होता है तो फॉर्मेट सेल यहाँ पर, अच्छा चलिए यहाँ पर डेट तो फॉर्मेट सेल में एक बार देख लेते एक चीज़। ठीक है चलिए ऐसे करके रख दीजिए। इनवॉइस के इंडिकेशन करने के लिए यहाँ पर भी एक तो कलर अप्लाई कर दीजिए। तो इनवॉइस के लिए मैंने यहाँ पर ऐसे एक कोई कलर सुइटेबल कलर, चलिए कौन सा वाला, चलिए ये वाला अप्लाई कर लेते। और डेट के लिए भी मैंने यहाँ पर दूसरे कलर से अप्लाई कर देते। कलर देना ही ज़रूरी है, ऐसा कोई बात मैंने दिया देखने के लिए, सुविधा के लिए मैंने किया। बिल हो गया यहाँ पर रेडी। अब भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। अब हमको जो डिज़ाइन करना है मैं जो बता देता हूँ। यहाँ पर आएगा नीचे की तरफ, यहाँ पर हम लोग लिखना चाहते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे सब टोटल लिखेंगे, SUBTOTAL सब टोटल लिख लिया। और लिखने के बाद इसको आपको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएंगे ज़रूर बढ़ाएंगे, बट मैं यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ। चलिए ये वाला ज़्यादा कुछ बड़ा हो गया, मैंने यहाँ पर लिख दिया 12 में। चलिए सब टोटल। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का परसेंट हम दे देते जैसे 12%, कुछ भी डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं, आपका मर्जी। अच्छा उसके बाद नेट अमाउंट उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। टोटल अमाउंट के घर में भी मैंने यहाँ पर जाकर कर्जा सेट करके लिखा। डिस्काउंट के घर में भी मैं यहाँ पर जाकर एक कॉलन साइन अप्लाई कर लिया। और होने के बाद इन सभी चीज़ को हम लोग बोल्ड कर देते, देखने में अच्छा लगेगा। और यहाँ पर जाकर मेरा फिगर बैठेगा, इसलिए मैं भी इसको भी सिलेक्शन करके ऐसा करके इसका ऑल बॉर्डर पे अप्लाई कर देते हैं। अच्छा यहाँ पर बॉर्डर का थोड़ा सा और एक बार अप्लाई कर, थोड़ा सा मोटा जो है एक ही प्रकार का दे देते, अच्छा लगेगा। ये हो गया, ऑल बॉर्डर अप्लाई हो गया। ओके आप लोग चाहते
तो इधर में भी आप लोग थोड़ा सा हल्का कोई कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो हल्का कलर अप्लाई करने के लिए जाइए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जाकर मोर कलर्स में जा सकते हैं, कोई भी सुइटेबल कलर लगता है हल्का हल्का ऐसे करके कोई कलर अप्लाई करना चाहिए, कर लीजिए। देखिए एक तो बनाए यहाँ पर, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा और एक बार दूसरा कोई कलर अप्लाई कर देता हूँ। मोर कलर्स में जाकर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। चलिए ये वाला कर लिया, अब समझ में आएगा शायद। और यहाँ पर साफ टोटल के लिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ दूसरा एक कलर से इंडिकेशन करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर चलिए ये वाला डार्क कलर का अप्लाई किया। और यहाँ पर जाकर 12% का डिस्काउंट के हिसाब से डिस्काउंट देने के लिए मैं अप्लाई किया ऑरेंज कलर का अप्लाई किया। और उसके बाद नेट अमाउंट के लिए मैं यहाँ पर जाकर अप्लाई किया ग्रीन कलर का अप्लाई किया। मेरा मर्जी हुआ तो मैंने इस हिसाब से बनाया। कुछ लोग ऐसे भी होता है वाइट कलर से भी बना लेता है, प्रिंट आउट करने के लिए सुविधा होता है, जैसे कलर प्रिंटर भी नहीं भी रहेगा, कोई भी हो जाएगा। वैसे आज के दिन में सभी के पास सबको प्रिंटर रह ही जाता है, और इसका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना चाहते हैं ब्लैक मोड में आप लोग कर लीजिए, उसमें हो जाएगा। ये कलर में करना चाहते कलर में कर लीजिए, कोई बात नहीं। अब इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा वाइट कलर में इंडिकेशन करूँगा, ये कलर को मैं रेड कलर सॉरी ये मैं ब्लैक कलर से इंडिकेशन करूँगा, और ये टेक्स्ट करने के लिए ये भी मेरा ब्लैक कलर से अप्लाई होगा। और तीनों का यहाँ पर जो साइज़ है मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 11 की जगह पर 12 कर देते, तो इससे क्या होगा, हाईलाइट होगा, देखने में सुविधा होगा। और सभी का फिगर में मिडिल में अलाइनमेंट में कर लिया, मिडिल अलाइनमेंट में कर दिया, बोल्ड कर देते। चलिए ये हो गया हमारा कैशमेरो का डिज़ाइन रेडी मोटा मोटी। अब थोड़ा सा कुछ चीज़ होता है, जैसे सिग्नेचर वगैरह कुछ इंस्ट्रक्शन कुछ होता है तो आप अप्लाई करना चाहते कर सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जाकर जैसे लिखना चाहते तो लिखिए ऐसे करके, जैसे लिखते हैं आप लोग, क्या लिखते हैं, जैसे डिक्लेरेशन करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। DECLARATION डिक्लेरेशन बोल के लिख लीजिए। क्या है, जैसे नंबर 1 पॉइंट आप अप्लाई करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई बात नहीं। जैसे प्लीज पे बाय बैंक if cash ask for money receipt, ऐसा कुछ लिखा। 2 नंबर इंस्ट्रक्शन आपने दे दिया। जैसे कुछ लोग होता है चेक से पेमेंट किया और करने के बाद क्या हुआ, वो चेक बाउंडिंग हुआ, तो भी हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पर जाकर 2 नंबर लिखा, पॉइंट देकर लिखा, क्या लिखा, चेक QE चेक बाउंडिंग BOUN बाउंसिंग CING बाउंसिंग चार्जेस CHARGES रुपीस, जैसे 250 ऐसा कुछ लिखा मैंने। आपका दुकान का जो नियम हो वो नियम आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं आप लोग कोई भी सामान गुड्स कैन नॉट बी रिफंडेड, ऐसे भी हो सकते हैं। 3 नंबर मैंने लिख दिया, 3 नंबर में लिख दिया, ऐसे लिखा है गुड्स वंस when C sold SOLD cannot be refunded REFUNDED। ऐसा कुछ लिखा। चलिए इतना सा करने के बाद हम लोग इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देते। इंस्ट्रक्शन है, डिक्लेरेशन हम लोग का। चलिए ऐसे करके अप्लाई कर लिया। अच्छा, इस हिसाब से मैं थोड़ा सा बढ़ा ही देता हूँ, इसको अच्छा लगेगा सभी के लिए। मैं ऐसे करके सिलेक्शन करके एडजस्ट कर लिया। होने के बाद अब हम लोगों का
और एक दो चीज़ चाहिए आपको। एक हो रहा है यहाँ पर सिग्नेचर करने के लिए चाहिए, तो सिग्नेचर के लिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ऐसे करके हेडिंग को अप्लाई कर देते। क्या कर देंगे, इसको मार्च कर देते ऐसे करके, मार्च करके यहाँ पर लिख देते थैंक यू, लिख देते ऐसे THANK थैंक यू, थैंक यू लिख के जैसे दुकान का नाम फॉर्म लिख के जैसे अप्लाई कर सकते हैं, थैंक यू लिख के यहाँ पर। और एक भी मार्च कर देते आप लोग और यहाँ पर लिखते कौन सा दुकान से, जैसे फॉर दुकान का नाम, क्या दुकान का नाम दिया था हमें, माया मेडिकल स्टोर्स, STORE, अच्छा STO, यहाँ पर स्टोर का स्पेलिंग गलत लिखा, चलिए यहाँ पर STORES, कभी कभार हो जाता है ऐसे मिस्टेक, फॉर माया मेडिकल स्टोर ना, चलिए माया बड़ा करके लिखता हूँ, माया मेडिकल स्टोर्स, ऐसे मैंने एक नाम दे दिया। मेरे को इतना भी कोई पता नहीं है कौन सी ये दुकान है, शायद है या नहीं, मेरे को वो भी आइडिया नहीं है, मेरा ज़रूरी हुआ ऐसे इस हिसाब से नाम देना चाहते दे दिया। कंप्लीट होने के बाद आप लोग और भी एक डिज़ाइन बना सकते ऐसे करके पूरा पूरी। अच्छा सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर का पार्ट नहीं किया, और यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर दीजिए सिग्नेचर, SIGNATU सिग्नेचर बोल के, सिग्नेचर दुकान का जो वो हैंडलिंग कर रहे हैं उसका दुकान का सिग्नेचर करके यहाँ पर कंप्लीट हो जाने के बाद अब आप लोग जो चीज़ करना पड़ेगा, सिग्नेचर करने के बाद इसका भी थोड़ा सा एक काम कर दीजिए, इसका एक बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए, ऊपर का बॉर्डर अप्लाई चाहिए आपको, ये कौन सा गया, ये वाला ऊपर का बॉर्डर चाहिए, तो नीचे ये नीचे का पार्ट, ऊपर का पार्ट का हो गया, ये चलिए टॉप बॉर्डर अप्लाई कर लिया, हो गया आपका सिग्नेचर के लिए। और इसका भी आपको बॉर्डर अप्लाई करना चाहिए, तो नीचे वाला एक बॉर्डर अप्लाई कर लीजिए, ये हो गया बॉटम अप्लाई कर लिया, कंप्लीट। इसके बाद आप लोग इन पूरी इसको ऐसे करके सिलेक्शन कर लीजिए, बढ़िया लगेगा। आउटसाइड के एक बॉर्डर दे दीजिए, ये हो गया आउटसाइड का बॉर्डर कंप्लीट। फुलफिल हो जाने के बाद यहाँ पर एक हल्का कलर अप्लाई कर लीजिए, तो मैं यहाँ पर जाकर ऑलरेडी तो इधर में कलर है तो बेटर होता है आप ऐसे करके पहले, चलिए कोई बात नहीं, कर भी चाहते तो कर सकते, नहीं भी करना चाहते कर सकते, कोई बात नहीं, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कलर अप्लाई कर ले दिया, तो आप लोग करना चाहते चलिए कर लीजिए, देखते क्या होता है। तो आप लोग यहाँ से हल्का कोई कलर अप्लाई कर दीजिए, तो मैंने हल्का कलर अप्लाई कर दिया, और यहाँ पर जाकर मैं तो टोटल के लिए मैंने दिया था दूसरा कोई कलर अप्लाई कर दीजिए, ये हो गया डार्क वाला, ये हो जाता है आपका। यहाँ पर आप लोग डिस्काउंट के हिसाब से आप लोग ऑरेंज वाला अप्लाई कर लीजिए, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत कर लिया था, तो यहाँ पर जाकर क्लिक करते ऑरेंज वाला अप्लाई कर देती है, और यहाँ पर जाकर आप लोग ग्रीन कलर का अप्लाई कर दीजिए। दूसरा भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट मैं दिखाने के लिए ये, इस कारण से तुम आप लोगों को सुविधा होगी। ये वाला हो जाती है यहाँ पर वाइट से अप्लाई, मतलब लिखा जो टेक्स्ट आएगा वो होगा ब्लैक कलर से, यहाँ पर आपका ब्लैक कलर होगा, यहाँ पर आपका होना चाहिए मेरे हिसाब से वाइट कलर से अप्लाई होगा। कंप्लीट हो गया, और नीचे का पार्ट को आप लोग करना चाहते तो कर सकते, नहीं तो ज़रूरी नहीं, ऐसा करके छोड़ देने से हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग फिलहाल ये डिज़ाइन को हम लोग सेव कर लेते हैं। ये डिज़ाइन को सेव करने के लिए हम लोग यहाँ पर जाकर सेव ऑप्शन में जाकर नाम देते, डेस्कटॉप में जाकर मैंने नाम दिया कैश मेमो, CASHMEMO, कैश मेमो या इनवॉइस हम लोग लिख सकते हैं। चलिए इनवॉइस VOIC एक्सेल शीट में कर रहे हैं, और मैं सेव कर लिया। अच्छा चलिए यहाँ पर जाकर मैंने एक अप्लाई किया, गलत अप्लाई किया, ये हो गया कैश मेमो, ऑब्लिक साइन दिया था, और इनवॉइस बोल के लिखते हैं, सिंबल इस्तेमाल नहीं होते इस हिसाब से। अब हम लोग को फॉर्मूला बैठाना है इसमें, तो ये फॉर्मूला बैठाने के लिए क्या क्या चाहिए, फॉर्मूला कहाँ पर होगा, एक होगा यहाँ पर, तो पहले देख लेंगे
ये हमारा, तो देखिए अमाउंट कैसे करके निकाल लेते हैं। अमाउंट निकालते हम लोग क्वांटिटी के साथ एमआरपी का जो संपर्क होता है। तो हम लोग इसमें जाकर क्या करेंगे, कर्सर को सेट करेंगे, इज इक्वल टू अप्लाई करेंगे। ये क्वांटिटी का घर जो है, तो ब्रैकेट ओपन करके क्वांटिटी घर मतलब हो गया आपका G12 इनटू अप्लाई कीजिए एमआरपी का रेट, यहाँ पर क्लिक कीजिए तो देखिए H12, इसमें जाकर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर मारिए। ये देखिए 0 अप्लाई हुआ। अब हम लोग अच्छा और एक काम कर लीजिएगा, एक क्वांटिटी, एक्सपायर, एमआरपी, ये सब चीज़ जो है आप लोगों को सबसे आसान होगा मिडिल में अप्लाई कर लीजिएगा फॉन्ट का। तो मैं फॉन्ट को मिडिल में कर दिया और एक बार देख लेते हैं, ये वो फॉन्ट हो गया। अब जो चीज़ करना पड़ेगा, और टेक्स्ट का बॉर्डर जो मतलब टेक्स्ट का जो फॉन्ट है हम लोग को बोल्ड कर दीजिए, ये भी अच्छा लगेगा। चलिए अब हम लोग इसको फॉर्मूला तो देख लिया, और एक बार फॉर्मूला दिखा देते क्या किया मैंने। इज इक्वल टू साइन, तो मैं फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करके क्वांटिटी के साथ क्या होगा, रेट इनटू रेट एमआरपी क्लोज करके एंटर मारते, देखिए वो अमाउंट 0 आया। क्यों 0 आया, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पर कोई भी आइटम्स का नाम, रेट कुछ नहीं लिखा है। अब हम लोग इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ खींचेंगे। ये खींचने से क्या होगा, जो भी हम फिलअप करेंगे यहाँ पर जाकर जमा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। साब टोटल कैसे करके निकालते हैं, साब टोटल को निकालने के लिए यहाँ पर आप लोगों को इक्वल टू साइन अप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। फर्स्ट जो अमाउंट है वो क्या अमाउंट कहाँ से हुआ, ये हो गया 12, मतलब I12 से शुरू हुआ। तो मैंने यहाँ पर जगह क्लिक किया और जोड़ना पड़ेगा। तो आप लोग एक काम कीजिए, पहले ना एक काम कर लीजिए, साम लिख लीजिए, सबसे सुविधा होगा। साम फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कीजिए और इसके बाद फर्स्ट सेल को चूज कर लीजिए, इस टू साइन अप्लाई कीजिए, और मेरा लास्ट सेल यहाँ पर क्या है 22I, मतलब I22। तो यहाँ पर जाकर क्लिक कर लीजिए। देखिए ऊपर में दिखा रहा साम इज इक्वल टू साइन, साम क्या लिखा I12 से I22 तक। अब इसके बाद आप लोग ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे, देखिए 0 आया। अभी 0 आएगी इस कारण से क्योंकि टोटल अमाउंट हम लोग अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक कोई फिगर यहाँ पर नहीं डाला। डिस्काउंट 12%, तो डिस्काउंट 12% किसके हिसाब से हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है आप लोगों का टोटल, मतलब सब टोटल जो टोटल हुआ है अमाउंट जोड़ने का सबको, तो यहाँ से डिस्काउंट देंगे। तो इसका डिस्काउंट हो रहा है यहाँ पर जाकर इक्वल टू साइन, किसका डिस्काउंट, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कीजिए, टोटल सब टोटल के अमाउंट का इनटू 12%। आप 12% यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ये हो गया एंटर। नेट अमाउंट कैसे करके होगा, जो आपका डिस्काउंट है, डिस्काउंट माइनस होने के बाद ही होता है हम लोग का सब टोटल, सॉरी नेट अमाउंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वल टू साइन देंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो सब टोटल हुआ था ये वाला फिगर, यहाँ पर क्लिक कीजिए, माइनस डिस्काउंट का वैल्यू हुआ, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर दीजिए, ये हुआ नेट अमाउंट। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। मैं और एक बार मैं समझा देता हूँ आप लोग को फिर से। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे आसान तरीका है, पहले आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर आपको फॉर्मूला निकालना है, उस जगह पर कर्सर को सेट कीजिए। मैंने सेट किया, जैसे मेरा अमाउंट होता है, जैसे सोच लीजिए कोई एक पेन का दाम है 2 रुपया, 5 पीस चाहिए, तो 2 रुपया करके 5 पीस का दाम होता है 10 रुपया। कैसे करके हुआ, मतलब क्वांटिटी हो गया आपका 5 पीस और दाम हो गया 2 रुपया, इसका मल्टीप्लाई करने से हो जाता है। ऐसे करके मैंने यहाँ पर जाकर देखिए क्वांटिटी का घर है G12 इंटू और H12 हो रहा है हमारा एमआरपी रेट, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया यहाँ पर अमाउंट। ऐसा करके हम लोग ड्रैग करके ऐसे करके खींचने से सभी के अमाउंट निकल जाते हैं एक्सेल में। उसके बाद आ रहा है सब टोटल, मतलब जितनी भी सामान लिया है इसका टोटल जोड़ने के बाद क्या अमाउंट होगा। तो फर्स्ट सेल हम लोग का कहाँ पे से, आई कॉलम्स का 12 से शुरू हो रहा है, इस हिसाब से यहाँ पर जगह मैंने कर्सर सेट करने के बाद देखिए साम लिखा, जोड़ना पड़ेगा इसलिए, और I12 से हुआ। कहाँ पर लास्ट सेल मेरा 22 तक है, तो I22 तक लिखा और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर मारने से साम हो जाएगा, क्योंकि साम मैंने फॉर्मूला यहाँ पर डाल दिया। तो ये हुआ सब टोटल। अब हम लोग डिस्काउंट, किसका डिस्काउंट होता है, सब टोटल का डिस्काउंट 12%। तो यहाँ पर जाकर कर्सर को सेट करने के बाद देखिए I23 आया, तो I23 कहाँ पर, ये I कॉलम्स और 23 रो का, सॉरी कॉलम्स का ये वैल्यू के साथ मेरा क्या होगा 12% होगा। तो मैंने इनटू 12% और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर मारा। इसके बाद हुआ हमारा क्या हुआ, ये हो गया आपका
12% के हिसाब से इसका कितना डिस्काउंट हो रहा है निकल गया। अब डिस्काउंट देने के बाद क्या होता है, डिस्काउंट माइनस हो जाता है। किसका माइनस होगा, जो अमाउंट होगा उससे डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट होगा नेट अमाउंट, मतलब ये अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा कस्टमर को। इसी तरह यहाँ पर कर्सर को सेट किया तो हो गया, तो I23 ये हो गया I23 माइनस I24 ये हुई आपका डिस्काउंट का वैल्यू। ये माइनस करने के बाद जो फिगर आया ये हुआ नेट अमाउंट। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट रेडी। अब हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। फिर से मैं सेव कर लेता हूँ, क्योंकि सेव नहीं करने से ये फॉर्मूला आपका नहीं रहेगा, इसके लिए भी ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पर जाकर मैंने लिखा सीरियल नंबर 1 लिख के आप लोग 1 2 3 मैनुअल तो अप्लाई कर सकते हैं, या आप लोग एक बार 1 लिख के इसके बाद आप लोग ड्रैग करके खींचेंगे, ऐसे कि सीरियल नंबर बैठ जाए। जैसे 11 यहाँ पर आइटम यहाँ पर बैठ सकता है। मैं यहाँ पर जाकर इसको भी थोड़ा सा मिडिल में कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा देखने के लिए। चलिए अब डिस्क्रिप्शन में जाकर कुछ मेडिसिन का नाम लिखेंगे। चलिए जैसे लिखा मैंने पैरासीटामोल PARA, पैरासीटामोल CI, पैरासीटामोल 500 mg लिखा, एक मेडिसिन का नाम। मे भी इतना भी मेडिसिन के बारे में मेरे को कोई पता नहीं है। पैक मतलब कितना, ये मतलब कैपेसिटी क्या है, हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे आपको कितना चाहिए, मतलब कितना पैकेट, जैसे 100 ml चाहिए, 30 कैप चाहिए, जो होगा 1500 टैबलेट चाहिए, जो टैबलेट चाहिए उस हिसाब से। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखा, क्या लिखा 10 लिखा मैंने, 10 टैब लिखते, TAB मतलब टैबलेट। बैच, हर प्रोडक्ट का एक बैच नंबर होता है, मतलब प्रोडक्ट का नंबर रहता है। तो चलिए मैंने प्रोडक्ट का PRD लिख के प्रोडक्ट बोल के लिखा मैंने, नंबर है 1 2 3 ऐसा दिया। क्या कहाँ पर है, क्या ये नंबर मिलेगा आपका मेडिसिन के, वहाँ पर जो दुकानदार है उसके पास ये प्रोडक्ट का ID नंबर रहता है। एक्सपायर कब होगा, ये एक्सपायरी होगा, मतलब आज तैयार हुआ तो आज ही तो खत्म नहीं होता, 2-3 साल रह जाता है। तो उसके लिए मैंने लिखा 2023 लिखा ऐसा। क्वांटिटी आपको कितना पीस चाहिए, मेरे को चाहिए तो एक, जैसे क्वांटिटी चाहिए आपको 100, एक होता है जैसे 10 टैबलेट चाहिए तो आप 10 लिख सकते हैं। तो 10 टैबलेट लिखा मैंने। तो 10 टैबलेट का दाम क्या होगा, 10 टैबलेट का शायद दाम है उसका, सोच लीजिए वहाँ पर 23 रुपया है, 2300 कर दीजिए, एंटर मार दीजिए। ऐसे भी आप लिख लीजिए, हो जाएगा। मैं बाद में समझा रहा हूँ कैसे होता है। देखिए यहाँ पर 230 रुपया हुआ। देखिए एक मतलब टैबलेट का मतलब 10 क्वांटिटी, मतलब 10 ठो क्या टैबलेट लिए आपके, और 10 ठो टैबलेट का दाम है 23 रुपया, तो हो गया आपका 230 रुपया। ऐसे करके मैंने लिखा एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन CIN, ऐसा एक टैबलेट है जिसका वहाँ पर भी सोच लीजिए 15 टैबलेट रहता है, 15 TAB इसका दाम है। अच्छा, प्रोडक्ट का ID का नाम है PDR लिखा मैंने, प्रोडक्ट PRD लिखा मैंने, और नंबर देते क्या देते 1 2 3 4 देते। चलिए अलग से प्रोडक्ट होगा। एक्सपायरी कब होगा, 2021 में होगा। ये वाला टैबलेट जो हो रहा है हमारे पास जो मौजूद है, ये वाला टैबलेट यहाँ पर खत्म हो जाएगा 2021 में। तो इसका कितना चाहिए आपको, जैसे मैंने लिखा 15 टैबलेट चाहिए तो 15 लिखा, और लिखने के बाद MRP दाम कितना है, इसका दाम है सोच लीजिए 120 रुपया। देखिए हुआ, नज़र कीजिए कि यहाँ पर जितने भी मैं अमाउंट आइटम्स डाल रहा हूँ, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑलरेडी चालू हो गया। उसके बाद यहाँ पर जाकर जैसे मैंने लिखा, और एक मेडिसिन का नाम लिख लेते, जैसे मेट्रोजिल, METROZIL, मेट्रोजिल लिखा, जैसे 500। ओके, मैंने ऐसा लिखा, और उसका दाम है सोच लीजिए पैक, कितना पैकेट चाहिए आपको, चाहिए जैसे 5 पीस चाहिए, 5 टैब चाहिए, तो चलिए लिखा 5 टैब। और इसका PRD जो होता है प्रोडक्ट ID, जैसे लिखा 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा मैंने। ऑब्वियसली यूनिक नाम तो रहेगा ही हर प्रोडक्ट का। इसका एक्सपायर कब होगा, 2000 मेरे पास जो है 2024 तक चलेगा। तो चलिए टैब मारिए, कितना पीस चाहिए आपको, तो बताया आपने 5 टैबलेट चाहिए तो 5 लिखा। दाम कितना है, तो
एक एक टैबलेट का जो दाम है उस हिसाब से आपने यहाँ पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर जाकर लिखा आपने शायद 22 रुपये करके। चलिए देखिए, ऐसे करके जितने भी आप यहाँ पर मेडिसिन आपको चाहिए यहाँ पर लिख रहे और ऑटोमेटिक हो रहा है। अब हमको जो चीज़ करना पड़ेगी, कौन प्रोडक्ट ले रहा है, ये सब सामान कौन लेगा। जैसे एक पेशेंट का नाम लिखते हैं, जैसे लिखा मैंने संदीप राठौड़, RATHOR। चलिए अच्छा, मैं और एक चीज़ मैंने करना शायद भूल गया, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ तो सुविधा हो जाएगा आप लोगों भी। मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ये वाला टेक्स्ट को बढ़िया लगेगा। चलिए, संदीप राठौड़, एड्रेस कहाँ का है, जैसे मैंने लिखा बिन्नागुरी, ऐसे लिखा। फ़ोन नंबर क्या है इसका पार्टी का, तो फ़ोन नंबर इसने जो भी बोला आपने अप्लाई कर लिया, क्योंकि आपको तो रखना पड़ेगा ये वाला चीज़ को। ये मिडिल में क्यों हुआ, एक बार देख लेते क्या हुआ। चलिए हाँ, आप देखिए डॉक्टर्स का नाम कौन सी, इसका मेडिसिन जो लेने के लिए आया है आपके पास का प्रिस्क्रिप्शन दिया, उस प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर का नाम क्या है। कुछ होता है लोग नहीं होता सेल्फ लिखते, सेल्फ मतलब अपने चाहिए वो खुद से आकर लेने के लिए आ रहा है, तो ये CLF लिखेंगे आप लोग। और कोई डॉक्टर का नाम लिखना चाहते हैं तो लिखे Dr.A. झा लिखा, ऐसे करके कोई डॉक्टर का नाम होगा तो लिख लीजिए, आपको सुविधा होगी। क्योंकि ये रिकॉर्ड आपके पास रहने से आप बोल सकते हैं ये तो प्रिस्क्रिप्शन इतना से मिला था, इस हिसाब से हमको मेडिसिन देने के लिए बोला मैंने दिया, नहीं तो कोई झमेला हो सकता है। तो जैसे इनवॉइस नंबर आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, दुकान के नाम के अनुसार में, जैसे माया M जैसे लिखा है 001 ऐसे लिख लीजिए तो आपको सुविधा होगा। डेट अप्लाई कर लीजिए, डेट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जैसे आप लोग यहाँ पर एक भी हो सकता है इजकल टू साइन लिख के टुडे लिख भी, टुडे TODA भी लिखने से भी हो जाता है। टुडे लिखने से, एक मिनट देख लेते हैं, एक मिनट मैंने यहाँ पर जाकर डेट का फॉर्मूला यहाँ पर हो सकता है। अच्छा चलिए, मैं फॉर्मूला छोड़ के यहाँ पर डाल दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जाकर डेट लिख दीजिए। जैसे डेट आज क्या होगा, जैसे 31 जैसे सोच रहे थे 01/2021 लिख लीजिए, ये वाला डेट यहाँ पर तय हो जाएगा। अच्छा, इसका फॉर्मेट जो होता है यहाँ पर जाकर ठीक कर लीजिए। तो यहाँ पर जाकर फॉर्मेट के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये मिडिल वाला कर लीजिए। अरे क्या हुआ, और एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक ही था ये, यहाँ पर जाकर इसको बोल्ड कर देते तो बोल्ड होने से देखिए। तो चलिए, ये वाला हो गया फॉर्मेट रेडी। आप लोग ये बिल को क्या करना पड़ेगा, एक होता है प्रिंट आउट करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद क्या होना पड़ेगा, प्रिंट आउट के बाद आपको कस्टमर को एक कॉपी देना चाहिए, एक कॉपी आप रखेंगे। अच्छा, ये एक बार देख लेते, प्रिंट प्रीव्यू में जाकर एक बार देख लीजिए। तो ये हो गया प्रिंट प्रीव्यू में जाकर क्लिक कर लीजिए। देखिए मेजरमेंट ठीक करना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग प्रिंट प्रीव्यू में जाकर इसका मेजरमेंट ठीक कर लेते, पेज सेटअप में जाते, मार्जिन में चले जाकर। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। देखिए एक बार एक चीज़ देख लेते हैं। चलिए, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू में जाकर क्लोज कर देता हूँ। देखते हैं मार्जिन कहाँ तक आया है। देखिए यहाँ पर से ये वाला तक आया था। तो आप एक काम कर लीजिए, इसको एक हो सकता है रोटेशन चेंज कर सकते हैं, दूसरे भी बहुत सारे तरीके हैं। मैं इजी बात आपको बोल देता हूँ। तो पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा ऐसे करके, और उसके बाद आपको जितना दूर चाहिए प्रिंट आउट ना, तो आप ऐसे करके सिलेक्शन कर लीजिए, इतना दूर मेरे को चाहिए। जाइए प्रिंट प्रीव्यू में जाइए, जाने के बाद आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। आप लोग ये शो मार्जिन तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर जाकर पेज सेटअप में चले जाइए। यहाँ पर जाकर एक हो सकता है पेज को चुन लीजिए, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 100% पूरा 75% डाल दीजिए। और पेज का साइज A4 ले लेते, ओके करके देखते। देखिए यहाँ पर मोटा मोटी मार्जिन के हिसाब से आ गया है, देख लेते एक बार क्लोज करके। और ना थोड़ा सा बाकी है, आप एक काम कीजिए, इसको सिलेक्शन कर लीजिए। पेज का रोटेशन भी चेंज कर सकते, पेज चले जाइए यहाँ, एक मिनट यहाँ पर जाकर आप लोग पेज सेटअप में जाने के बाद यहाँ पर देखिए मार्जिन रहता है, इसको यहाँ पर जाकर अप्लाई कर लीजिए ऑटो मार्जिन, यहाँ पर जाकर क्लिक कर लीजिए। देखिए अभी पूरा पेज यहाँ पर मौजूद है।
बहुत सारे तरीका है, इसमें हम सिंपल वाला ऑप्शन का आपको दिखा देता हूँ। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल मेन्यू में जाकर प्रिंट करना चाहिए, प्रिंट ऑप्शन में जाकर यहाँ प्रिंटर को चूज करके कितना कॉपी चाहिए यहाँ पर डाल दीजिए और ओके कर दीजिए, तो प्रिंट आउट हो जाएगा। और एक करना पड़ेगा, आपको सेव करना पड़ेगा। तो ये हो गया, क्या करेंगे, सेव ऑप्शन में जाइए, जाके देखिए सेव ऑप्शन में जाने से क्या हुआ, ये सेव हो गया आपको फॉर्मेट में। आपको क्या करना पड़ेगा, सेव एज में जाकर संदीप राठौड़ बोल के इस नाम से सेव कीजिए। तो आप लोग जानते हैं सेव एज ऑप्शन को इस्तेमाल करना। इसमें जाकर डेस्कटॉप में जाइए और यहाँ पर जाकर मैं लिख देता हूँ संदीप, देखिए संदीप राठौड़ RATHOR ऐसा करके अप्लाई कर दीजिए। मैं सेव एज किया, ओके कर लिया। अब देख लेते, हम लोग बंद कर देते। देखिए संदीप राठौड़ का यह हमारा कैश में मेरा इनवॉइस, मेरा जो है डिज़ाइन मैंने यहाँ पर तैयार करके रखे और संदीप राठौड़ का बिल यहाँ पर तैयार हो गया। अब इसको खोल के देखिए, संदीप राठौड़ का बिल यहाँ पर मौजूद है। तो कोई भी केस करे या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको जानकारी है तो यहाँ पर से मिल जाएगा, एक तो बात है। और दूसरा बात है, आप क्या करेंगे, एक कैश में का जो बिल है इसको एक बार ओपन कर लीजिए। करने के बाद ये जो है तो पहली बार आपने किया था इसलिए यहाँ पर जाकर डेटा सेव हो गया। आप यहाँ पर काम कर लीजिए, यहाँ से जितने भी डिस्क्रिप्शन है इन सारी चीज़ को हटा दीजिए, क्वांटिटी रेट ये सब हटा दीजिए। हटा देने के बाद देखिए 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जाकर आपने जो डेटा इनपुट कर लिया था इसको भी हटा दीजिए अब, क्योंकि ये तो फॉर्मेट है आपका। अब इस फॉर्मेट में जाकर क्या करना है, फिर से आपको और एक बिल में मैं तैयार करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये तो हो गया, सेव हो गया। आप एक बार बंद करके देख लीजिए, देखिए आपका फॉर्मेट ब्लैंक फॉर्मेट में रह गया। इसके बाद आप डेटा इनपुट करके देखिए। मैं यहाँ पर जाकर लिखा A.SLHA, कोई पार्टी है, एड्रेस लिखते APD, फ़ोन नंबर लिखते, कुछ नंबर लिख लिए यहाँ पर सीखने के लिए, डॉक्टर्स का नाम लिखा R कुमार। उसके बाद लिखती इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर हम लोग इंडिकेशन किया था M, और उसके बाद 002 मेरा बिल होगा, 2 नंबर बिल होगा। डेट अप्लाई कीजिए, जैसे 31 मई 2020 लिखा मैंने, बट 21 लिखते, जब भी अप्लाई कीजिए। देखिए डेट तय हो गया। अब आपको मेडिसिन ले रहा है, तो जो भी मेडिसिन आपको चाहिए उस मेडिसिन का नाम लिखिए। जैसे लिखा क्रोसिन, तो लिखा मैंने। अच्छा, इसका कितना पीस चाहिए आपको, पैकेट कितना चाहिए, जैसे मैंने लिखा 25 टैबलेट चाहिए। बैच नंबर अप्लाई कीजिए, हर प्रोडक्ट का तो बैच नंबर होगा, वो मेरा होता है PDR। तो यहाँ पर जाकर PDR लिखा मैंने 0202, ऐसा प्रोडक्ट का नंबर है शायद। एक्सपायर का होगा आप लिख लीजिए यहाँ पर 2023, देख के लिखिएगा। क्वांटिटी कितना चाहिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 25 टैबलेट चाहिए। रेट कितना है, जैसे मैंने लिखा 63 रुपीज़। चलिए ये वाला बिल डिवाइड किया। उसके बाद आप जैसे कोई भी और प्रोडक्ट कुछ लिखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सैरिडॉन लिखा। इसके बाद सैरिडॉन टैबलेट कितना चाहिए, चलिए 10 टैबलेट चाहिए, 3 टैबी, ये भी लिखा मैंने। यहाँ पर जाकर PDR, तो PDR ऐसे लिखा, और यहाँ पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट का ID 02036 ऐसे लिखा। एक्सपायर कब हो रहा है, 2021 में होगा। और सैरिडॉन आपको उससे 10 टैबलेट लेना चाहते, और दाम है आपका पास शायद हुआ 15 रुपीज़ है। देखिए हुआ। आप जैसे YMOX YMOX 500 चाहिए आपको, तो इसके लिए आपको 10 टैबलेट चाहिए। चलिए 15 टैबलेट चाहिए, जो भी है। उसके बाद लिखिए आप यहाँ पर कितनी, उसका प्रोडक्ट नंबर लिखिए, PDR लिखिए, और उसके बाद प्रोडक्ट का ID लिखिए 2546 लिखा, ऐसा कुछ प्रोडक्ट है। कब ये प्रोडक्ट ये हो रहा है, 2022 में होगा शायद। इसका दाम तो रेट है, सॉरी क्वांटिटी 10 पीस लिखा, और यहाँ पर जाकर टैबलेट कितना चाहिए, 10 पीस हुआ। देखिए यहाँ पर हो गया आपका, ऐसे करके पूरे बिल रेडी। अब अभी आप लोग देखिए यहाँ पर टोटल बिल हुआ था 827 रुपया। इससे आपको 219 रुपया माइनस हुआ, डिस्काउंट देने के बाद 1607 रुपया। आप एक बार यहाँ पर कैलकुलेटर अप्लाई कर लीजिए, और कैलकुलेटर को ओपन करके देखिए यहाँ पर टोटल बिल कितना था। देखिए एक बार अप्लाई करके आपका पूरा कैलकुलेशन ठीक ठाक हुआ या नहीं, एक बार देख लेते। मैं छोटा कर लेता कैलकुलेटर को आप लोगों को दिखाने की सुविधा के लिए। यहाँ पर जाकर देखिए 1575 रुपया, 1575 रुपया प्लस इसके बाद 150 रुपया एडिंग कीजिए, प्लस मारिए, उसके बाद 100 रुपीज़। कितना हुआ बिल टोटल, देखिए 825 रुपये। ठीक है, कैलकुलेशन उसका 12% कितना होगा, तो इंटू
आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इनटू 12%, तो ये हो गया 12%, ये हो गया आपका परसेंट का सिंबल। अप्लाई करके देखिए, 219 रुपये, ठीक है। और 219 रुपये के साथ आप क्या होगा, ये 1825 रुपये, ये हो गया 1800, सॉरी ये हो गया प्लस की होगा, माइनस होना चाहिए था, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। चलिए, ये हो गया 1800, ये हो गया 25 रुपया, माइनस करके यहाँ से 219 रुपये यहाँ से माइनस हो जाएगा क्योंकि डिस्काउंट दिया है आपने, इसी से 1606 रुपये आपका बिल हुआ। देखिए पूरे परफेक्टली एक बिल रेडी हो गया। आपको ये बिल होने के बाद आपको क्या करना है, इसको फाइल में जाकर सेव एज में जाइएगा। इस बार जाकर यहाँ पर किस नाम से बिल बन रहा है, बिल बन रहा है ए साहत, यहाँ पर जाकर लिखिए ए डॉट लिखिए, आप लोग नाम लिख लीजिए और जाकर एक बार सेव कर लीजिए। अब क्या करना है, अब आप लोग क्लोज करके आ जाइए। देखिए अब ये आपका कैश मेमो का जो फॉर्मेट है ओपन करके देखिए, तो देखिए एकदम परफेक्टली जैसे ब्लैक शीट था वैसे करके रेडी है। और आपने जो बिल बनाया अभी 1 और 2, इसमें जाकर ओपन करके देखिए, लास्ट वाला देखिए, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जाकर रेडी हो गया। तो ये था आज का हम लोग का एक्सेल का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को शायद अच्छा लगा तो आप लोग कम से कम हम लोग का इस चैनल में इस वीडियो के ऊपर बेस करके एक तो लाइक बटन में लाइक कर दीजिए। और इस विषय में शायद और भी कुछ जानकारी है आप लोगों का, और जानकारी लेना चाहते हैं तो कम से कम हम लोग कमेंट्स बटन में कमेंट्स लिखिए, और इस विषय में हम लोग ज़रूर इसका आंसर देने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए आज यहाँ पर ये वाला क्लास खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कोई वीडियो लेकर फिर से आएंगे। तब के लिए धन्यवाद।